यह एक विंशति विकल्प औदैको भाव उद्दिष्टस तस्य भेद संज्ञा संकीर्तनार्थमिदम उच्यते। जो 21 विकल्पों वाला औदैक भाव उद्दिष्ट कहा गया था, तस्य उसके भेद और उसकी संज्ञाओं का संकीर्तन करने के लिए, कथन करने के लिए इदम आह, यह सूत्र, इदम उच्यते, यह सूत्र कहा जाता है। गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैकैक षड् भेदाः। ये 21 प्रकार के औदैक भाव हो गए। औदैक भाव यानी उदय भवाः, औदैकाः। कर्म का उदय होने पर जो होते हैं उनको औदैक भाव कहते हैं। उपशम होने पर होने वालों को औपशमिक, क्षय होने पर होने वालों को क्षायिक, क्षयोपशम होने पर होने वालों को क्षयोपशमिक अथवा मिश्र, और उदय में होने वालों को औदैक भाव कहते हैं। यथाक्रममिति अनुवर्तते। यथाक्रमम जो आया था दूसरे सूत्र में, उसका अभी यहाँ भी अनुवर्तन है। अनुवर्तन है मतलब अभी तक उसका वो क्रम यहाँ पर जारी है। तेनाभिसंबंधात, उसके अभिसंबंध के कारण गतिश्चतुर्भेदा, गति 4 प्रकार की हो गई। यहाँ पर गति के शाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्याश, यहाँ विभक्ति पूरी होती है, फिर उसके आगे संख्याओं के नाम, संख्याएं दी हुई है। चतुश्चतुस्त्रियैकैकैक षड् भेदाः। तो गति का संबंध चतुः 4 से लगाना, कषाय का संबंध फिर 4 से लगाना चतुः, फिर लिंग का संबंध त्रि, फिर मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्ध 1, और फिर लेश्या षड् भेदा 6 भेदों वाली। गतिश्चतुर्भेदा नरक गतिस्तिर्यक गतिर मनुष्य गतिर देव गतिरिति। चारों के नाम दे दिए गतियों के, जानते ही हैं वैसे, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव गति। तत्र, इनमें नरक गति नाम कर्मोदयात नारको भावो भवति। नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव यानी पर्याय होती है। नरक गति रौदयिकी, ऐसी जो नारक पर्याय है वो नरक गति कहलाती है और वो औदैक है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार दूसरी जो गतियां हैं उनमें भी ऐसा ही लगा लेना। तिर्यक गति के उदय से, नाम कर्म के उदय से जो भाव यानी पर्याय होती है, तिर्यंश पर्याय, वो तिर्यक गति औदैक है। वैसे ही मनुष्य गति और देव गति। कषाय चतुर्भेद, कषाय 4 भेद वाला है। क्रोध मान माया लोभ इति। क्रोध मान माया लोभ ऐसे। तत्र, उनमें क्रोध निर्वर्तनस्य कर्मणः उदयात् क्रोधः औदैकः। क्रोध की रचना करने वाले कर्म का उदय होने के कारण जो क्रोध आता है वो औदैक भाव है। यानी क्रोध के परमाणु उदय में आएंगे और फिर आत्मा में क्रोध भाव प्रकट होगा। तो उदय में आने पर जो भाव हो रहा है वो औदैक भाव होता है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार और दूसरी कक्षाओं में भी लागू कर लेना। लिंगं त्रिभेदम, लिंग 3 प्रकार का, स्त्री वेद, पुम वेद, नपुंसक वेद इति। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। यहाँ लिंग का अर्थ शरीर वाला रूप नहीं है, किंतु भावों में जो स्त्री का भाव रहता है, पुरुष का भाव रहता है, नपुंसक जैसा भाव रहता है, वो है। मोहिनी कर्म के भेदों में इसकी बात है। स्त्री वेद कर्मण उदयात, स्त्री वेद औदैक। स्त्री वेद नाम का एक कर्म होता है, उसके उदय से जो स्त्री वेद होता है वो औदैक है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार बाकी 2 वेदों में भी लगा लेना। मिथ्या दर्शनम एक भेदम। मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है। मिथ्यात्व के उदय से जो मिथ्या दर्शन यानी श्रद्धान, एक विपरीत श्रद्धान होता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन कर्मण उदयात, मिथ्या दर्शन नाम के कर्म के उदय से तत्वार्था श्रद्धान परिणामों, तत्वार्थों में अश्रद्धान रूप परिणाम होता है। मिथ्या दर्शन, वो मिथ्या दर्शन कहलाता है
औदैकम, उसको मिथ्यात्व भी बोलते हैं, वो भी औदैक भाव है। ज्ञानावरण कर्मण उदयात, ज्ञानावरण कर्म के उदय से पदार्थानवबोधो भवति, पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, अनवबोध होता है, अवबोध नहीं होता, पदार्थों में अज्ञान बना रहता है। तद अज्ञानम औदैकम, वो अज्ञान जो है वो औदैक है। मतलब जो पिछले क्षयोपशमिक भाव में भी अज्ञान बताया था और यहाँ औदैक भाव में भी अज्ञान बता रहे हैं। वहाँ पर ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मिथ्यात्व के उदय के कारण जो ज्ञान चल रहा था उसको अज्ञान कहा है, और यहाँ पर ज्ञान का जो अभाव है, ज्ञानावरण के उदय से कुछ जान नहीं पा रहे हैं अपन, उसको अज्ञान कह रहे हैं। वहाँ जान रहे हैं लेकिन विपरीत जान रहे थे तो अज्ञान कहा था, यहाँ जान ही नहीं रहे हैं उसको अज्ञान कहा है। ये औदैक भाव है। तदा ज्ञानम औदैकम। चारित्र मोह से सर्वघाती स्पर्धकस्य उदयात असंयत औदैकः, चारित्र मोह के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जो असंयत भाव बनता है वो भी औदैक भाव है। अब चारित्र मोह का सर्वघाती रूप उदय, वो असंयत भाव पैदा करने वाला जो उदय है चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में तो संयता संयत भाव बनता है, उसको तो पिछले सूत्र में क्या कह दिया, क्षयोपशमिक। 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भावों में संयता संयत को ले लिया, और यहाँ पर असंयत भाव को औदैक भाव कहा है। अब असंयत भाव कहाँ तक होता है, चौथे गुण स्थान तक होता है, ठीक है ना। तो चौथे गुण स्थान तक चारित्र मोह के उदय से असंयत नाम का औदैक भाव होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शंका का समाधान होता है। क्या एक गुण की एक काल में कितनी पर्याय हो सकती है? एक गुण की एक काल में कितनी पर्याय हो सकती है? जैसे ज्ञान गुण है अपने पास, तो एक समय में कितनी पर्याय होगी? पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था। एक होगी, दो होगी, चार होगी, पांच, कितनी होगी? एक ही होगी ना। लब्धि रूप दूसरा भला रहे, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, दो ज्ञान कम से कम रहेंगे छद्मस जीव के पास। तो दो ज्ञानों में से लब्धि रूप, शक्ति रूप दूसरा ज्ञान भला रहे, भले पड़ा रहे, लेकिन जो प्रकट होगा वो एक होगा। तो ये जो चारित्र मोह कर्म है उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से असंयत भाव बन रहा है। अब ये असंयत भाव आत्मा के किस गुण की पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय है? अब इसी पंक्ति में अपन देखो ना कि चारित्र मोहस्य सर्वघाती स्पर्धकस्य उदयात, चारित्र मोह के उदय से जो गुण प्रभावित हो रहा है वो कौन सा गुण हो सकता है? चारित्र गुण। और चारित्र गुण की कौन सी पर्याय है? चौथे तक असंयत पर्याय है, और एक काल में एक पर्याय है। तो फिर असंयत पर्याय के साथ किसी दूसरी पर्याय की कल्पना कैसे संभव है? एकदम सुगम समाधान है। अब जिनका ये मानना है कि नहीं चौथे गुण स्थान में कोई चारित्र तो होता है, मिथ्या चारित्र तो नहीं होता, और फिर वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र होता होगा जगन्य अंश में, दूज के चंद्रमा के समान देते हैं दृष्टांत कि चौथे गुण स्थान में जो अनंतानुबंधी के जाने से एक चारित्र प्रकट हुआ है उसका नाम स्वरूपाचरण है, और वो स्वरूपाचरण दूज के चांद जैसा होता है, और आगे चल करके वही पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा यथाख्यात चारित्र में जाकर के परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन विचारने की बात यह है कि यहाँ पर भावों का जहाँ वर्णन 53 प्रकार के भाव हैं, 53 प्रकार के भावों में स्वरूपाचरण नाम की कोई संज्ञा ही नहीं है इसमें कहीं भी। तो चौथे गुण स्थान तक जब औदैक भाव है असंयत नाम का, तो असंयत जिस गुण की पर्याय है उस गुण की दूसरी पर्याय कैसे संभव है? इसका बहुत विस्तार है, वैसे इसकी व्याख्या पूरी करें तो फिर आधा घंटा लगे कम से कम, लेकिन एक ही वाक्य में सारा समाधान निकल आता है। अब वो कहता है कि भाई अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्यागी होता है सम्यक दृष्टि। संकल्प भले ना हो लेकिन फिर भी अन्याय, अनीति और अवक्ष
सम्यक दृष्टि में नहीं पाए जाते, लेकिन ये आगम वचन नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि अन्याय, अनीति और अभक्ष से रहित होता है। भरत चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया था बाहुबली के ऊपर, वो अनीति थी या नीति थी? अन्याय था कि न्याय था? सोचने की बात है। अपन क्या उतावली में बहुत महिमा मंडित कर डालते हैं कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव को, लेकिन साथ में ये देखना चाहिए कि सम्यक दृष्टि वाला गुणस्थान कौन सा चल रहा है। अभी निचले गुणस्थानों में सम्यक दृष्टि जीव में भी बहुत सारे दोष होते हैं। अगर सम्यक दृष्टि में दोष न हो तो वो ऊपर जाने की कोशिश क्यों करे? आगे के गुणस्थान में आरोहण करने की आवश्यकता क्या? अगर सम्यक दृष्टि होते ही साथ सब निर्दोष हो गया तो फिर ऊपर विकास का क्रम अनावश्यक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि के पास अशुभ लेश्याएं भी हो सकती है, सम्यक दृष्टि के पास बहुत सारे उपद्रव हो सकते हैं, बहुत सारी विकृतियां हो सकती है, तूफान मचा सकता है सम्यक दृष्टि जीव। तो ये औदैहिक भाव होता है असंयत। और फिर इसमें ये भी आया है गुमटसार में, चारित्रम नथि जदो अविरत अंतेषु ठाणेषु, अविरत गुणस्थानों तक चारित्र नहीं हो सकता। और फिर एक बात और कही, अयदोत्ति छह लेस्साओ, चौथे तक छहों लेश्याएं हो सकती। छहों लेश्या का मतलब क्या है? तो लेश्याओं का स्वरूप अगर पढ़ो आप तो फिर घबराहट हो जाए। कृष्ण लेश्या किसको कहते हैं? चंडो न मुचई वेरम भंडन सीलो ये धम्मदय रहियो, जो बहुत तीव्र क्रोध करता है, बैर हो जाए तो छोड़े नहीं, अपशब्द भी बोल जाता है, धर्म और दया से रहित होता है। ऐसे ऐसे लक्षण हैं, तो वहां तक के चला जाता है ये चौथे गुण स्थान में। क्योंकि धर्म बड़ी चीज है। सम्यक दर्शन होते ही साथ धर्म हो जाए ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन उस धर्म का एक अवयव है, एक हिस्सा है। लेकिन जहाँ हिस्सा हो वहाँ पूर्णता हो ऐसा नियम नहीं है। धर्म किसको कहा है? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मन धर्मेश्वरा विदु। तीर्थंकरों ने धर्म उसको जाना है जहाँ तीनों एक साथ हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और चूंकि अभी यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि असंयत सम्यक दृष्टि, जो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, उसके पास असंयत नाम का औदैहिक भाव है, और असंयत चारित्र गुण की पर्याय है। असंयत है तो फिर सम्यक चारित्र तो नहीं कह सकते उसको। अगर कहीं हो तो फिर अपन विचार करें, कहीं कहीं भी किसी जिनवाणी में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिल जाए कि भाई असंयत होते हुए भी सम्यक चारित्र है किसी के पास, मिलना संभव नहीं है। क्योंकि तत्वार्थ वार्तिक में तो खुलासा दिया है कि भोग भूमि में दो रत्न होते हैं। सम्यक दृष्टियों के पास भोग भूमि में दो रत्न होते हैं, तीसरा रत्न केवल कर्म भूमि में होता है। तो अब ये तीसरा रत्न क्या है? दो रत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अब अगर वो भोग भूमि में नहीं है तो देवों में कहाँ से होगा, और नरकों में तो कहाँ से होगा? तो तीन रत्न केवल कर्म भूमि में होते हैं। अब कोई कहे कि अगर मैं कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि हूँ, चौथे गुणस्थान का, तो मेरे पास हो सकता है चारित्र। तो ऐसा क्षेत्रगत विभाजन नहीं है सिद्धांत में। सिद्धांत में जिस गुण स्थान में जो चीज़ संभव है वो उस गुण स्थान में यथा संभव पाई जाएगी। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक मर्यादा तक सहयोग है, लेकिन जो चारित्र देवों में नहीं है और फिर नरकों में भी नहीं है, तो वो मनुष्य में चौथे गुणस्थान वाले के पास कैसे आ सकता है? क्योंकि चारित्र के कारण क्या है और बाधक कारण क्या है, इन पर विचार करो। चारित्र क्षयोपशमिक भाव है और अभी इसका औदैहिक भाव चल रहा है, तो औदैहिक भाव और क्षयोपशमिक भाव एक साथ कैसे बनेगा? चारित्र के ही साथ, मतलब एक चारित्र गुण में एक साथ क्षयोपशमिक और औदैहिक दोनों भाव कहाँ से लगा हुआ? तो इसलिए यहाँ पर इसको असंयत भाव को औदैहिक कहा है। और ये निर्णय होता है कि चतुर्थ गुण स्थान में कोई चारित्र नहीं है। उसको स्वरूपाचरण आदि दे करके तर्क वितर्क से इसको सिद्ध करने का प्रयास करो
वे अनंतानुबंधी के जाने से कुछ तो होगा प्रकट। क्या प्रकट होगा वो? उसी का नाम स्वरूपाचरण है। अगर ऐसा तर्क करो तो फिर विचार और आगे बढ़ाते हैं अपन। उसमें फिर ये बात आती है कि अगर अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण है तो अनंतानुबंधी का अभाव जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ स्वरूपाचरण मानना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि स्वरूपाचरण को रोकता कौन है? उनकी मान्यता में अनंतानुबंधी कषाय रोकती है। वो चाहे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पंडित गोपालदास वरैया जी ने लिखा हो, अथवा पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी ने भी लिखा हो, या फिर सहजानंद वर्णी जी, या कांजी स्वामी, या डॉक्टर हकमचंद भारेल आदि जो भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि अनंतानुबंधी के अभाव में जो कुछ भी होता है वो स्वरूपाचरण है। तो फिर हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि अनंतानुबंधी का जहाँ जहाँ अभाव है वहाँ आपको ये बात माननी पड़ेगी। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण को रोकती है। ठीक है? अब अनंतानुबंधी जहाँ नहीं है वहाँ स्वरूपाचरण को कोई रोक नहीं सकता। क्लियर बात है। तो अब शंका आगे बढ़ती है कि अनंतानुबंधी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। कहाँ कहाँ है? अनंतानुबंधी पहले और दूसरे गुणस्थान में होती है। ठीक है? दूसरे के ऊपर नहीं होती। तो फिर शंका ये उपस्थित होगी, तीसरे गुणस्थान में स्वरूपाचरण है या नहीं? फिर ये नहीं कह सकते आप कि सम्यक दृष्टि के पास ही स्वरूपाचरण होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के गुणस्थान तो चौथा है और अनंतानुबंधी तीसरे में भी नहीं है। तो तीसरे गुणस्थान में स्वरूपाचरण मानना ही पड़ेगा आपके ही कथन के अनुसार। जो आप तर्क दे रहे हैं ना कि स्वरूपाचरण को कौन रोकता है, तो अनंतानुबंधी। तो फिर ठीक है, अनंतानुबंधी अगर रोकती है स्वरूपाचरण को तो फिर तीसरे गुणस्थान में स्वरूपाचरण मान लो सम्यक दर्शन के बिना। और फिर एक दूसरी समस्या और आएगी जिसकी चर्चा हमने एक दिन की थी कि कभी कोई सम्यक दृष्टि विसंयोजना करता अनंतानुबंधी की। विसंयोजना एक प्रकार का परिवर्तन संक्रमण है कि अनंतानुबंधी के जितने एटम्स है, परमाणु, उन परमाणुओं को अन्य रूप कर देता है। उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होते समय ये प्रक्रिया होती है, वो अन्य रूप कर देता है और वो सारे परमाणु अनंतानुबंधी कषाय के या तो अप्रत्याख्यानवरण बन जाते हैं या प्रत्याख्यानवरण बन जाते हैं, संज्वलन बन जाते हैं, या नौ कषाय रूप परिवर्तित हो जाते हैं। और एक भी परमाणु आत्मा के साथ जितने परमाणु बंधे हुए हैं मोहिनी कर्म के, वो अनंतानुबंधी नाम का एक भी परमाणु नहीं होता। यानी उन पुरुषार्थी जीव की आत्मा में अनंतानुबंधी का पूर्ण अभाव हो गया। लेकिन देखो कर्मों की गति बड़ी विचित्र है कि ऐसे जीव को भी मिथ्यात्व का अगर उदय आ जाता है तो बिना अनंतानुबंधी के वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं, बिना अनंतानुबंधी के। और मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के बाद फिर एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं होता, फिर होने लग जाता है। फिर जो परमाणु अनंतानुबंधी के बदल कर उस रूप हो गए थे ना, वो वापस अनंतानुबंधी बन करके उदय में आ जाते हैं। संयोजना बोलते हैं इसको। विसंयोजना में अन्य रूप हो गए थे, अब वापस इस रूप हो गए। अब देखो, एक आवली काल तक, आवली असंख्य समया, एक गाथा है, आवली में असंख्यात समय है, असंख्यात समय तक अनंतानुबंधी का उदय मिथ्यात्व के साथ भी नहीं है, तो उस आवली तक स्वरूपाचरण मानेंगे? इतना लंबा व्याख्यान हमने इसीलिए दिया कि भाई अगर आप ये मानते हो कि अनंतानुबंधी के बिना स्वरूपाचरण होता है तो ठीक है, फिर मिथ्या दृष्टि को भी स्वरूपाचरण होगा कि नहीं? क्योंकि जो सम्यक से नीचे मिथ्यात्व में गिरा है लेकिन अनंतानुबंधी उसके उदय में नहीं है, तो अनंतानुबंधी नहीं है तो फिर स्वरूपाचरण को रोकने वाली कोई ताकत नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि के पास भी स्वरूपाचरण हुआ कि नहीं? अब ऐसा मानने पर कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी। जिस मिथ्या दृष्टि को आत्मस्वरूप का भी भान नहीं है उसके पास स्वरूपाचरण है, मानना पड़ेगा कि नहीं? तो कितनी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। तो देखो कितनी बाधाएं आती है। इसलिए खींचातानी न करके सिद्धांत के साथ आप लगाओ ना, तर्क से क्यों चल रहे हो पूरा? कुछ आगम को भी तो देखो, कर्म सिद्धांत में क्या व्यवस्था है। इस व्यवस्था को न समझने के कारण बहुत खींचातानी करते। बोले कि 15 दिन में अगर आत्मानुभव न हो
तो फिर देश संयम से नीचे आ जाता, असंयमी बन जाता। 6 महीने में अगर ना हो तो मिथ्या दृष्टि बन जाता। बोले ये सब नए नए कानून कहाँ से बने? पंडित बाबूलाल जी है, दरियागंज दिल्ली वाले, उन्होंने एक किताब लिखी स्वानुभव। उसमें उन्होंने ये वाक्य लिखे हैं कि अगर मुनि को अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव न हो तो मुनि नहीं रहेंगे, वो भावलिंगी नहीं रहेंगे, वो द्रव्यलिंगी हो जाएंगे, माने नीचे के गुणस्थान में आ जाएंगे। और अगर देशव्रति को यानी संयता संयत पंचम गुणस्थान वाले जीव को 15 दिन में आत्मानुभव न हो तो वो असंयमी हो जाएंगे। और असंयमी सम्यक दृष्टि को, अविरत सम्यक दृष्टि को 6 महीने में न हो तो फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। अब ये नए नए कानून जो बन जाते हैं, इसका कोई आगम आधार तो है नहीं, सिर्फ अनुमान है। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे कि पढ़ने वाले को थोड़ा सा लहर आने लग जाए। बोले कि जैसे जैसे वो अभ्यास करता है, जैसे जैसे अंतर्मुख होता है, तो फिर एक आनंद की लहर आना प्रारंभ हो जाती है, एक अतीन्द्रिय सुख उसको प्राप्त होने लग जाता है, भले वो असंयमी हो। अब द्रव्य संग्रह की टीका देखो तो वहाँ ब्रह्मदेव सूरी जी कहते हैं कि स्वाभाविक सुख पंचम गुणस्थान से शुरू होता है। पंचम गुणस्थान में मतलब व्रत धारण करने के बाद ही स्वाभाविक सुख प्रकट होता है। और वो भी प्रकट क्या, मतलब एक अंश में कह लो आप, पूरा कैसे प्रकट हो सकता है। और फिर आगे चल करके फिर और ऊंचे ऊंचे जो सुख हैं उनका विवरण है द्रव्य संग्रह की टीका में। पंचम गुणस्थान का जहाँ वर्णन है ना, मगण गुण ठाणाणी ऐसी गाथा आती है, वहाँ पर उसकी टीका में देखेंगे आप तो पता चलेगा। तो इसलिए सब पूर्वापर देख करके ही निर्णय करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अपन कोई बात अपने दिमाग में बैठी हो या फिर अपने विचार में आ गई तो वो प्रकट करके उसकी पुष्टि के लिए 10 तर्क और दे दो तो उसमें कोई सार नहीं। आगम देखो और फिर तुलना करो सब जगह क्या लिखा है। अगर आपको लगे कि भाई इस ग्रंथ में अलग लिखा है, उसमें अलग लिखा है, तो पहले ये कोशिश करो कि हो सकता है अलग ना हो, मेरी समझ में अलग आ रहा हो सकता है अलग ना हो। तो इस प्रकार उसका निर्णय निकालना चाहिए। तो औदैहिक भाव हो गया असंयत। फिर कर्मोदय सामान्यापेक्ष असिद्ध औदैहिक। कोई भी कर्म का उदय हो सामान्य रूप से, कर्म का उदय मात्र सिद्ध दशा में बाधक है। ठीक है ना, जब तक कर्मों का उदय है तब तक सिद्ध अवस्था नहीं है। इसलिए कर्मोदय की अपेक्षा रखने वाला सामान्य से कर्म का उदय जिसमें अपेक्षित है ऐसा असिद्ध भाव होता है, वो असिद्ध भाव भी औदैहिक है। उसमें किसी एक कर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन बस कर्म का उदय है तो फिर असिद्ध है, सिद्ध नहीं है, औदैहिक भाव हो गया। लेश्या द्विविधा, लेश्या 2 प्रकार की, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या, चेती। द्रव्य और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या यानी आगे कह रहे हैं जीव भावाधिकारा द्रव्य लेश्या नाधिकृता। यहाँ पर जीवों के भावों का अधिकार यानी प्रकरण है, इसलिए द्रव्य लेश्या का यहाँ पर कोई प्रकरण या इसकी कोई चर्चा नहीं है। द्रव्य लेश्या माने बाहर का रंग, शरीर से कोई गोरा है तो फिर उसकी द्रव्य लेश्या, शुक्ल लेश्या कह सकते हो। भावलेश्या कषाय उदय रंजिता योग प्रवृत्ति कृत्वा औदैकी इत्युच्यते। भावलेश्या जो होती है वो कषाय के उदय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति, कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति, ऐसा करके उसको भी औदैहिक ही माना गया है। सा षड विधा, वो 6 प्रकार की हो सकती है भावलेश्या। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या। कापोत छपा है ना, क्योंकि पहले 8वें सूत्र में हर जगह कपोत शब्द आया था। कापोत करो तो कापोती बनेगा, एक अलग विधि से, व्याकरण से। कपोत लेश्या, तेजो लेश्या, अभी कुछ करना मत, ऐसे ब्रैकेट्स में बाजू में लिखना हो तो लिख सकते हैं कपोत। फिर तेजो लेश्या, इसको पीत लेश्या भी बोलते हो। पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, चेती, ऐसे 6 भेद होते हैं। ननुज, अब शंका कोई कर रहा है, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवल नीच शुक्ल लेश्यास्ति त्यागम। आगम में बताया है कि 10वें गुणस्थान के ऊपर 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में भी शुक्ल लेश्या है। तत्र कषाय अनुरंजना भावात, वहाँ पर कषायों का अनुरंजन
न होने के कारण औदैकत्व न उपपद्यते, औदैकपना घटित नहीं हो सकता। शंकाकार की शंका है। नैष दोष, आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है दोष। पूर्व भाव प्रज्ञापन नयापेक्षया योसो योग प्रवृत्ति कषाय अनुरंजिता सैवेत्युपचाराद औदैकीत्युच्यते। भूतपूर्व प्रज्ञापन नय होता है एक, यानी पुरानी किसी बात को लेकर के अभी भी उसकी चर्चा चलती। मास्टर जी रिटायर हो गए लेकिन आज भी उसको मास्टर जी बोलते हैं लोग। अब सेठ जी बिल्कुल बूढ़े हो गए और फिर कुछ दिनों के मेहमान बन गए और सारा कारोबार दूसरों ने संभाल लिया, लेकिन फिर भी उनको सेठ जी बोलते हैं। तो भूतपूर्व अपेक्षा से यहाँ पर भी योसो योग प्रवृत्ति कषाय अनुरंजिता, जो वो योग की प्रवृत्ति कषायों से रंगी हुई थी, वो योग की प्रवृत्ति अभी चल रही है। कषाय भले चली गई हो लेकिन फिर भी उसको उपचार से कह देते हैं कि भाई औदैक लेश्या भाव है। तद भावाद अयोग केवल लेश्य, अयोग केवली अलेश्य इति निश्चीयते, और उसका अभाव हो जाने के कारण अयोग केवली भगवान जो है वो अलेश्य, लेश्याओं से रहित है, इति ऐसा निश्चीयते निश्चित किया जाता है। इस प्रकार ये औदैक भाव का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर एक बात महत्व की है। ये 4 प्रकार के भाव अपन ने समझे अभी, आखिरी जो है पारिणामिक भाव है। इनमें एक चर्चा आई थी कि आदिनाथ भगवान को इतने दिनों तक आहार नहीं मिला, उसका इन भावों की अपेक्षा से क्या कारण रहा होगा? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि 21 प्रकार के औदैक भावों में ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है जो आहार न मिलने दे? गति के उदय से आहार न मिला हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य गति का उदय बहुत लोगों को है और आहार तो मिलता ही रहता है। फिर कषाय के उदय से न मिला हो ये भी नहीं हो सकता। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये भी कोई आहार में अड़चन डालने वाला कारण नहीं है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, क्या रहा होगा? अब लेश्याओं की भी बात करो तो फिर लेश्याएं वहां पर तीर्थंकर अवस्था में तो हमेशा प्रशस्त रहती लेश्याएं, क्योंकि उनको कहीं भी कोई दोष नहीं लगता, पूरी चर्या में वर्धमान आचरण होता है उनका। अलाभ, अंतराय के उदय में अलाभ परिचय होता है। आगे है ना 9वें अध्याय में आया कि अंतराय का उदय जब तक हो तब तक अलाभ होता है, लेकिन वो अंतराय के उदय में होता है। अब इसका समाधान यहाँ पर अभी पर्युषण पर्व में उन्होंने किया था। विद्वान आए थे जो हेमंत जी ने, उनने ही बताया था कि ये अंतराय कर्म का तो वैसे देखा जाए तो कभी भी सर्वघाती रूप में उदय रहता ही नहीं है। अंतराय कर्म का हमेशा क्षयोपशम ही रहता है सभी जीवों में। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जो संसारी होते हुए अंतराय के क्षयोपशम से रहित हो अपने गुणस्थान तक, जहां तक के क्षयोपशमिक भाव है। तो ये जो 5 लब्धियां दी हैं पिछले सूत्र में, 5वें सूत्र में, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश पंच भेदा, 5 लब्धियां हैं ना, वो लब्धियां तो हमेशा रहती है, ठीक है ना। अब असाता के उदय में वो अनिष्ट का लाभ कराएगी, साता के उदय में इष्ट का लाभ कराएगी। लब्धियों का ये काम है। यानी पुण्य का उदय हो, लब्धियां तो ही लाभ कराने वाली, तो पुण्य के उदय में
अनिष्ट, पाप का इष्ट का लाभ होगा, पाप के उदय में अनिष्ट का लाभ होगा। अब आदिनाथ भगवान को जो आहार नहीं मिला, वैसे देखा जाए तो अंतराय का देशघाती उदय चलता रहता है, 12वें गुणस्थान तक के उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, क्योंकि ये लब्धियां जो है वो क्षायोपशमिक भाव बतलाई गई और इन लब्धियों का कभी अभाव नहीं होता। अब साथ में पुण्य और पाप की कितनी तीव्रता है या कितना प्रभाव है, उसके ऊपर बाकी निर्भर करता है।